हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसटीडी जीके पर। ठीक है, आज का हमारा सेशन है जीके का। पहला क्वेश्चन है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है, चिल्का झील। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, जापान है, भारत है या फिर श्रीलंका है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है क्या? वो है भारत। भारत के गोवा राज्य में अधिक से अधिक क्या होता है? काजू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 1948 में, 1945 में, 1950 में या फिर 1952 में? कब की गई थी गांधी जी की हत्या, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1948 में। 1948 में गांधी जी की हत्या की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये अभी सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूलर झील भारत के किस राज्य में है? बूलर झील जो है वो भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में, कश्मीर में, कर्नाटक में या फिर मेघालय में? कहाँ पर है बूलर झील? तो बूलर झील कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो कश्मीर में है बूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 5 मार्च 2015 को, 10 अप्रैल 2016 को, 1 मई 2018 को या फिर 8 नवंबर 2016 को? कब हुई थी भारत में नोटबंदी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर है जो भारत के किस शहर में स्थित है? आपको कमेंट में बताना है कि इसका निर्माण किसने कराया था स्वर्ण मंदिर का। तो पहला ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर, बी है मणिपुर और सी है तेलंगाना, डी है नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर स्थित है वो है भारत के किस राज्य में? तो अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? ठीक है, यहाँ पर ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे ये पूछ रहा है। 15 साल, 18 साल, 22 साल या फिर 25 साल? कितने साल लगे थे ताजमहल को बनाने में? तो 22 साल टोटल लगे थे ताजमहल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? तेहरान है या फिर पाकिस्तान है या फिर बगदाद है या फिर काबुल है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल। काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ठीक है, पुणे को, जोधपुर को, सूरत को या फिर नागपुर को? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन सिटी के नाम पूछेगा। ग्रीन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मुंबई को। और गुलाबी सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। यहाँ पूछ रहा है ब्लू सिटी के, तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? कौन सा ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे की दोनों तरफ पंख पसार के उड़ता है? कोयल है, तोता है, हामिंग बर्ड है या फिर गौरैया? तो हामिंग बर्ड है जो कि दोनों तरफ पंख पसार करके क्या करता है? वो उड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में, बरेली में, विजयवाड़ा में या फिर लुम्बिनी में? ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह?
तो ये आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति की बात हो रही है, पंडित जवाहरलाल प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो इन तीनों में से कौन थे राष्ट्रपति, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, मतलब कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले की खेती होती है, इसलिए जहाँ मसाले की खेती सबसे ज़्यादा होती है वही मसालों का बगीचा कहलाएगा। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तो केरल में सबसे ज़्यादा मसाला उगाया जाता है, पैदा होता है, इसलिए उसे मसालों का बगीचा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीवो किस देश की कंपनी है, भारत की, पाकिस्तान की, चीन की या फिर श्रीलंका की। किस देश की कंपनी है वीवो, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा। तो वीवो कहाँ की कंपनी है, भारत की, पाकिस्तान की, चीन की या फिर श्रीलंका की। तो वीवो जो कंपनी है, वीवो मोबाइल की, चीन की कंपनी है। कहाँ की है, चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है, हाथी के, ऊँट के, भालू के या फिर हिरण के। किसके शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है, ये पूछ रहा है, तो हाथी के शरीर में जो है वो सबसे ज़्यादा खून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है, गुलाब का, कमल का, नाग पुष्प या फिर चमेली का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गुलाब का, कमल का, नाग पुष्प का या फिर चमेली का। ठीक है, कौन सा पुष्प ऐसा है जो 36 साल में एक ही बार खिलता है, नाग पुष्प है, और ये नाग के फन के जैसा ही खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। ये दूसरी बार मैं क्वेश्चन डाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आलू, पपीते की, लौकी की या फिर केले की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पपीते की सब्जी जो है, कच्चे पपीते की सब्जी खाने से हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं, इजराइल के, पाकिस्तान के, उत्तर कोरिया के या फिर सऊदी अरब के। ठीक है, कौन सा देश ऐसा है जिसको भारत आने की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है, सबसे कठोर कानून किस देश में बनाया गया है, आपको कमेंट में बताना है कि सबसे लचीला कानून किस देश का है, भारत का, अमेरिका का, इजराइल का या फिर सऊदी अरब का। सबसे कठोर कानून यहाँ पूछ रहा है और कमेंट में बताना है सबसे लचीला कानून किसने बनाया है। ठीक है, किस देश का है, तो यहाँ पर सऊदी अरब का क्या है, सबसे कठोर है, और सबसे लचीला कहाँ का है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, कोयल का, तोते का, मुर्गी का या फिर शुतुरमुर्ग का। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा पक्षी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है, करेला है, लौकी है, पालक है या फिर आलू है। कौन सी सब्जी है जो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। आलू पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है, आम की, नीम की, शीशम की, लाल चंदन की, किसकी होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाल चंदन की। लाल चंदन की जो लकड़ी है ये सबसे महंगी बिकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, ये पूछ रहा है। मेघालय है, केरल है, सिक्किम है या फिर कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिक्किम है जो, सिक्किम में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। ठीक है, सिक्किम में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद पर रहने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है। चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है। चूहा है, कुत्ता है, बिल्ली है या फिर शेर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुत्ता। क्या है, कुत्ता है चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर। ठीक है, सबसे पहला जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है। कौन सा जानवर ऐसा है जिसके दूध का दही नहीं बनता है। भैंस का, शेर के, ऊंट के या फिर हाथी के। कौन सा जानवर ऐसा है जिसका दही नहीं बन सकता है, जिसके दूध का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऊँट के। ऊँट का दूध मीठा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसका दही नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है। ऊँट, भैंस, हाथी या फिर गाय। कौन सा जानवर ऐसा है जो अपनी नाक से पानी पीता है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी। हाथी जो है अपनी सूंड से पानी पीता है, उसी को बोल रहा है कि नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कबूतर है, तोता है, मोर है या फिर उल्लू है। ठीक है, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर। मोर हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन वापस से। ठीक है, तो ये शुतुरमुर्ग का होता है। मैंने आंसर इसका पहले भी ये क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ। तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था। दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था। भारत ने, अमेरिका ने या फिर जापान ने या फिर रूस ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। रूस ने सबसे पहले सैटेलाइट क्या किया था, लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है। पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है। कब्ज की, गैस की, लीवर की या फिर शुगर की। कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा होने का चांस रहता है पका हुआ आम खाने से। तो शुगर का सबसे ज़्यादा चांस रहता है सबसे ज़्यादा आम खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था। यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था। 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। 2005 में यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो अपलोड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता है। बंदर है, कुत्ता है, मगरमच्छ है या फिर सांप है। कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल पाता है। ठीक है, तो वो है क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मगरमच्छ है जो अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। भारत का पहला नागरिक कौन माना जाता है, ये पूछ रहा है। गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को, है ना। तो यहाँ पर देखिए, होम मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को, किसको भारत का पहला नागरिक माना जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बुध है, मंगल है, शनि है या फिर नेपच्यून है। ठीक है, कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बुध। बुध है सबसे छोटा ग्रह। अगर पृथ्वी की बहन पूछेगा तो शुक्र और लाल ग्रह के नाम से भी उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। कैंसर की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की या फिर बुखार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक होती है मटके का पानी पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है। 3 साल तक सोने वाला कौन सा जीव है। कुत्ता है, भेड़िया है, बिल्ली है या फिर समुद्री घोंघा है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्री घोंघा। समुद्री घोंघा जो है ये 3 साल तक क्या करता है, सोता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या फिर गोवा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पानी का खर्चा होता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का खर्चा किस राज्य में होता है भारत के, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी को, अब्दुल कलाम को, भगत सिंह को या फिर राहुल गांधी को। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम को जाना जाता है। सन 1888 ईस्वी में इन्होंने पहला मिसाइल क्या किया था, लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है। बगुला है, मोर है, हंस है या फिर कबूतर है। ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पानी को दूध से अलग कर लेता है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंस। हंस जो है वो दूध को पानी से क्या करता है, अलग कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अर्कटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है। भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है। दिल्ली को, जयपुर को, मुंबई को या फिर गोवा को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माया नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंबई को। मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, ये पूछ रहा है। नीम है, आम है, बरगद है या फिर पीपल है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें पूजा पाठ भी होती है। जो पेड़ ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है उसमें सबसे ज़्यादा पूजा पाठ भी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पेड़ है, तो वो पेड़ है कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पीपल है। क्या है वो, पीपल है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वो पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। 32, 31, 30 या फिर 29। तो मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुंह में। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आपको बताना है। थैंक